Okay, बच्चों in electrostatic your next topic is electric field, right? Electrostatic में जो next topic जो है it is electric field. What is electric field बच्चों? तो electric field is a जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज है Q. तो electric field is a space around a charge. Electric field जो होता है ये चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है. It's a space around a charge in which if we place a test charge it will experience a force. It will experience a force. It will experience a force. तो सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज. चार्ज के चारों तरफ का स्पेस अगर उसमें किसी टेस्ट चार्ज को अगर प्लेस करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. हमने अगर टेस्ट चार्ज मान लीजिए Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, Q नॉट टेस्ट चार्ज को Q के चारों तरफ जो स्पेस है उसमें हमने प्लेस कर दिया तो इफ इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इसका मतलब है इट इज इनसाइड ए फील्ड. अगर मान लीजिए हमने Q नॉट को यहां रख दिया, Q नॉट को यहां रख दिया, दैट मींस इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स बिकॉज इट इज आउट ऑफ फील्ड. इट इज आउट ऑफ फील्ड. क्लियर बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इफ वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसका मतलब इट इज इन ए फील्ड. अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा इट इज आउट ऑफ फील्ड. क्लियर बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट. जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज. दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. ठीक है बच्चों? इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. और जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते हैं, जिस चार्ज को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, किस चार्ज, जिस चार्ज को आप यूज करते हो टू चेक वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर और नॉट, तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. आई थिंक क्लियर टू यू बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इफ वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. एक चीज और बताऊंगा बच्चों कि जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल. वेरी वेरी स्मॉल क्या? बहुत छोटा, इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज के कंपेयर में टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल. दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली नथिंग, इट्स द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मान लीजिए कि हमने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो बोलेंगे यस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स को अगर एक्सर्ट कर रहा है इसका मतलब हुआ कि उसके ऊपर वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है उसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू force acted per unit test charge. If more force acted per unit test charge, that means electric field is more. Electric field is more. तो ये definition है बच्चों electric field intensity का. electric field is equal to force acted per unit test charge. electric field एक vector quantity होता है बच्चों, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं force is also vector quantity, right? और एक चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि it's a limit Q naught tends to 0. बच्चों ये लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 में डेफिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. बस इसका मतलब यही होता है कि लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 दैट मींस Q नॉट टेंड्स टू 0. Q नॉट टेंड्स टू 0 दैट मींस द वैल्यू ऑफ Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल. दैट मींस इनफिनिटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल. अंडरस्टूड? तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. बट लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 मींस Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल. बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम, बिकॉज E इज इक्वल टू F बाई Q. तो इसका यूनिट होगा इट इज न्यूटन पर कूलम. बच्चों इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर. इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे.
या तो हम इसका यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, इस फॉर्मूला से आपको डायरेक्टली दिख रहा है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स मींस न्यूटन, चार्ज मींस कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हम यूज करते हैं, इट्स वोल्ट पर मीटर, तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्लियर बच्चों? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम positive to negative. The direction of electric field is always from positive to negative, that means it is away from positive and towards negative. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? ये देखिए, हाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे। P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस R। Q जो है सोर्स चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट चार्ज Q के लिए। Q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? P। P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है और किस चार्ज के लिए फाइंड आउट करना है? Q। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम द सोर्स चार्ज, फ्रॉम द टेस्ट चार्ज, सॉरी फ्रॉम द सोर्स चार्ज और फ्रॉम पॉइंट चार्ज? इट इज R। P का डिस्टेंस Q से क्या डिस्टेंस है बच्चों? इट इज R, राइट? हमें इस पॉइंट पे निकालना है बच्चों। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे, तो हमें टेस्ट चार्ज चाहिए। बिना टेस्ट चार्ज का आप कैसे फाइंड आउट करो? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो है नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ता है कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है और नॉट, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ प्लेस करते हैं एक टेस्ट चार्ज। Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। कहां पे हमने प्लेस किया? हमने P पॉइंट पे हमने इसको प्लेस कर दिया। ओके बच्चों, अब बताइए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट इज द फोर्स? यहाँ पे हमने Q नॉट रखा है और यहाँ जो सोर्स चार्ज है Q, तो इसके और इसके बीच में क्या फोर्स होगा बेटा? इसके और इसके बीच में फोर्स कितना एक्सर्ट होगा? तो फोर्स एक्टेड F is equal to force acted between Q and Q naught is equal to K। हमें पता है कि what is Coulomb's law? F equal to K Q1 Q2 by R square। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक? तो what is the force between this Q and Q naught? तो this is equal to K Q naught by R square, R यूनिट वेक्टर। ऐसे आप लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है इसलिए यहाँ पे R यूनिट वेक्टर हमने लिखा है, राइट? तो F is equal to K Q naught by R square because distance is R or into R unit vector. Okay. According to the definition of definition equation हमने 1 कर दिया। तो according to the definition of electric field intensity, तो electric field का formula क्या होता है? electric field is equal to limit Q naught tends to 0, और definition क्या है? force acted per unit test charge। अब हम क्या करेंगे? तो definition के हिसाब से आया कि electric field is equal to force acted per unit test charge। हम क्या करेंगे? substitute the value, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर इस वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो E इज इक्वल टू हाउ मच? लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, Q नॉट टेंड्स टू 0 एंड द वैल्यू इज K Q नॉट बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर एंड बाई Q नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये Q नॉट और Q नॉट कैंसिल आउट हो गया और Q नॉट अब जब कैंसिल हो गया है तो why we can write Q नॉट टेंड्स टू 0? अब इस इक्वेशन में Q नॉट तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से Q नॉट लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q by R square, R यूनिट वेक्टर। दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में केवल लिखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा K Q by R square। जब आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे
तो यहाँ वेक्टर और P यूनिट वेक्टर हम यहाँ लिखते हैं, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एकदम क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन, अगर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन E एंड R, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, यहाँ पे ग्राफ हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज फॉर्मूला से क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर डिस्टेंस मींस r अगर इंक्रीज होगा तो E का वैल्यू डिक्रीज होगा। द वैल्यू ऑफ R अगर हम इंक्रीज करें, मतलब ऑब्जर्वेशन, R मींस व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। R अगर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ E इज गेट डिक्रीजेस। तो आपके पास जो ग्राफ मिलेगा इट इज लाइक दैट, R increases, E is get decreases। आई थिंक क्लियर टू यू बच्चों? आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।